सिर्फ तेरा भोजन पाने ही आते हैं। और सत्य गिरधारी भैया बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं और 5 दिवस और इसी प्रकार हमें सेवा प्रदान करते रहें बिना किसी संकोच के। धन तो सब समिति आपको देगी सो देगी। तो कल की हमारी इस कथा यात्रा को हमने मां नर्मदा जी के तट पर विश्राम दिया था। मां नर्मदा जी ने भोले बाबा से वरदान मांगे थे 7। पहला तो मेरे जल के हर कंकर संकर हो जाए। दूसरा, जिस प्रकार पूर्व में भागीरथी गंगा पूजनीय है, उसी प्रकार सारे जगत में दक्षिण दिशा में मैं ही दक्षिण मुखी गंगा कहलाऊं। तीसरा, कि जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं, उसी प्रकार मेरे जल में स्नान करने मात्र से मनुष्य को, जीव मात्र को वही फल प्राप्त हो जो गंगा में एक बार स्नान करने से होता है। पांचवा, कि कोई भी जीव मात्र हो, मनुष्य भर ही नहीं, कोई भी जीव अपनी इच्छा से या अइच्छा से या मरण पश्चात भी उसके अस्थियां मेरे जल में अगर प्रवाहित की जाए तो वो अस्थियां पाषाण का स्वरूप लेकर जिस जीव की अस्थियां हैं वह सीधे आपके धाम शिवलोक को प्राप्त हो। छठा, माता नर्मदा जी ने वर मांगा है कि जितना पुण्य मानव को चारों धाम की यात्रा करने का मिलता है, उतना पुण्य सिर्फ और सिर्फ मेरे तट पे आकर मेरे जल में स्नान करने से प्राप्त हो। और 7वां, कि भोलेनाथ मैंने ये सब वरदान अपने बालकों के लिए, मेरी संतानों के लिए। मां नर्मदा के बालक संतान कौन है? उनके तट पर, उनके क्षेत्र में जो बसते हैं वो सब उनके बालक ही हैं। इसीलिए तो हम माँ रेवा कहते हैं। नर्मदा जी को मैया कहते हैं। मैया किसको कहते हैं? माँ को। माई किसको कहते हैं? माँ को। इसीलिए हम सब माई मैया कहते हैं। तो हम बालकों के लिए माँ नर्मदा ने, माँ रेवा ने वरदान मांगे शिव जी से कि भोलेनाथ मैं जब तक भी इस पृथ्वी पे रहूं तब तक ये सारे लाभ मेरे बालकों को मैं देती रहूं। फिर बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है पुत्री, ये तो सब तूने अपने भक्तों के लिए, अपने बालकों के लिए मांगा, कुछ और मांग, तू अपने खुद के लिए मांग। माता ने कहा ठीक है,
मैं अपने खुद के लिए मांगती हूँ कि मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरा कभी नाश न हो, मैं हमेशा स्थिर बनी रहूं और मेरे बालक हमेशा इन पुण्यों के लाभ लेते रहें। सभी नदियों का, जितनी भी पुण्यवान नदियां हैं ना, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, मंदाकिनी, कृष्णा, जितनी भी पुण्यमयी नदियां हैं ना, सभी का नाश होता है, सभी प्रलय काल में समुद्र में विलीन हो जाती है, सभी का नाश हो जाता है। कोई कोई नदियां ऐसी है कि जो घोर कलयुग आने पर सूख जाएंगी। बहुत सी नदियां हमने देखी हैं, हम भी देख रहे हैं, बहुत सी नदियां हैं जो सूख गई हैं, जल ही नहीं है उनमें। बहुत सी नदियां हम देख रहे हैं कि जो मान में तो बहुत ऊंची हैं। जमुना जी कितनी ऊंची है मान में, मगर उनका पुण्य फल विलुप्त हो गया है। देखिए आप दिल्ली में जाकर के जमुना जी की हालत, जिसमें हमारे वृंदावन बिहारी, हम सबके प्रिय कृष्ण ने लीलाएं की, उस जमुना जी को अपनी पटरानी का पद दिया। उस जमुना जी की, उसी जमुना जी की हालत आप देखिए। क्यों? क्योंकि सभी का समय होता है, आयु होती है। आज हम चाहे कितने युवा हो, समय के अनुसार हमारी उम्र निकल जाएगी। इसीलिए मेरी माँ ने, माँ रेवा ने वरदान मांगा कि भोलेनाथ आप मेरे लिए कुछ देना चाहते हो तो मैं तो सिर्फ अपने बालकों के भले के लिए ही प्रकट हुई हूँ, तो मुझे अजर अमर बना दो कि न तो मैं बूढ़ी हूँ, न मेरा नाश हो, न मैं यहाँ से लुप्त हूँ, और न मेरे बालकों को मैं लाभ देने से, प्रेम देने से, दुलार देने से अछूत हूँ। यह माँ का हृदय है, यह माँ का हृदय है। भोलेनाथ ने कहा कि तुम अपने लिए मांगो, मगर माँ का हृदय क्या है कि मेरा चाहे जो भी हो, मेरा चाहे जैसा भी हो, मेरे बालकों का बुरा न हो। बालक कितना ही दुष्ट हो, मां अपने बालकों का हित ही करती है, कभी अहित नहीं करती। हमारे कानों में कभी कभी ऐसा सुनाई देता है कि महाराज जी बड़ी दुखी हैं। क्यों? बेटा रोटी नहीं देता, परेशान करता है, गालियां देता है, शराब पीकर। पता नहीं महाराज जी, मगर शराब पीकर गालियां देता है। बहुत परेशान हूं, परेशानी तो भुगतनी पड़ेगी। क्यों? पाप जो किया है आपने। कौन सा? ऐसे कुपूत की मां होना, अधर्मी की मां होना पाप ही है। दुष्ट की मां होने से अच्छा तो बांझ भली। ऐसे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं जो अपने माता पिता को दुख देते हैं। नमन करता हूं मैं उन्हें।
भगवान से बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान को तो हम रोज ही नमन करते हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं कि माता पिता भगवान से भी बड़े होते हैं। और बड़े को कौन डराता है, जो उससे भी बड़ा होता है। हक बनता है। उस माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा, बहुत बुरा किया, अपनी इच्छाओं को दरकिनार कर जो उसे नहीं भाता था वो भी उसने खाया। क्यों? क्योंकि मेरे गर्भ में, मेरे पेट में जो बालक है उसे कष्ट ना हो, इसलिए। जब तुझे जन्म दिया तो उसने मरणासन, मरने जैसी पीड़ा सही। क्यों? मेरा बालक जन्म ले, इस दुनिया को देखे। जब तुझे जन्म भी दे दिया तो भी जब तू छोटा था, माघ महीने की ठंड जनवरी महीने में कितनी ठंड लगती थी, वो तो अब ठंड कम हुई है। तू बड़ा हो गया है, अब तो कई हजारों की इंपॉर्टेंट ब्रांडेड जैकेट पहनता है तो भी तुझे ठंड लगती है, पर तू जैकेट पहनने लायक नहीं था और तू सिर्फ और सिर्फ सूती कपड़े में ढका हुआ था। और तू तब बिस्तर गिला कर देता था तो यही माँ तुझे गिले से सूखे में सुलाती थी और खुद गिले में सोती थी। क्यों? मेरे बेटे को ठंड न लगे। पाप करती थी वो, गलती थी उसकी, शुरू से दुख उठाते आई है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ तुझे सुख देने के लिए। और अब जब वह बूढ़ी हो गई, जब तेरे सहारे की उसे जरूरत है, तो क्या कहता है तू कि ये तो दुनिया के सभी माँ बाप करते हैं, किसने कहा था तुम्हें कि मुझे जन्म दो? तूने ये सब किया तो कौन सा बड़ा भारी किया। मैं सभी माँओं को यह उपदेश करता हूं कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं, ऐसे पूत जना ही न करें। पहले हमारी माताएं बूढ़ी होती थी ना, बुजुर्ग, पहले कल भी मैंने कहा था कि 10-10 बच्चे होते थे एक के घर, एक के घर 10-10 बच्चे होते थे। और कई माएँ, कल आरती भी हमने करी थी माता की, उसमें यह बात आई थी, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। पहले ऐसे पक्के बाथरूम नहीं हुआ करते थे, घर के बाहर स्नान के लिए कच्ची, जिसको नहानी कहते थे, वो बनाते थे। और उस नहानी के भीतर एक बहुत बड़ा सिल्ला हुआ करता था। पहले की माताएं हमारी इतनी कमजोर नहीं होती थी, 1 कुंटल वजन उठा लिया करती थी। उसे पता लग जाता था पहले ही कि ये पुत्र मेरा खराब निकलेगा, उसे उसी नहानी के नीचे गाड़ दिया करती थी। ऐसे पहले हमारी भगवती हुआ करती थी। ये मैं बनी बनाई बातें नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपने आप से इन बूढ़ी माताओं से पूछ लो जो यहाँ पर 80 वर्ष से अधिक उम्र की बैठी है, 70-80 वर्ष की, पूछ लो, ये खुद बताएंगे आपको।
पहले ऐसे जाते थे, मगर अब की बहुत भोली माताएं हैं, अपनी संतान को पहचान नहीं पाती हैं। पहचाने भी कैसे? जगत सारा बहरूपिया बन गया है। जगत सारा बहरूपिया बन गया है। पहचाने नहीं पाती कि कौन हमारा है और कौन पराया। और माँ तो माँ होती है। इसी प्रकार हमारी माँ नर्मदा भी हम सब के लिए यहाँ चिरकाल तक, जब घोर कलयुग आता है तो भी बनी रहती है कि जब घोर कलयुग आएगा तो मेरे बालकों से नित्य नया पाप होता जाएगा, नित्य नया पाप होगा। होता भी है, होता है, सबसे होता है, आपसे होता है, हमसे होता है, सभी से होता है। जितने देहधारी हैं सबसे होता है। और सबके पापों का नाश करने के लिए माँ नर्मदा बनी रहती है। तो चलिए एक भजन हम माँ नर्मदा के चरणों में भेंट लगाते हैं। बोल जगदम्बा मात की जय। जिस प्रकार हमने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार से माँ और बेटे का रिश्ता इस संसार में प्रचलन में है। एक भक्त बहुत अच्छी बात करता है और गाता है कि एक माँ मिलकर 4 बच्चों को पाल लेती है। एक माँ अकेली मिलकर 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देती है, पर आखिरी में उन 4 बच्चों से फिर वो एक माँ नहीं पाली जाती है। और भक्त कहता है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है मन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। ओ मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। क्योंकि इस जन्म में एक बार ही माँ बाप मिलते हैं और दूसरे रिश्ते संबंध सब कुछ हजार आपको सब मिल जाएंगे संसार में। पैसा से हर चीज मिल सकती है, लेकिन जब दूसरा जन्म लोगे मरने के बाद तब जाके दूसरे माँ बाप मिलेंगे। एक जन्म में एक बार ही ये धन प्राप्त होता है। ये धन ऐसा अमूल्य धन है जिसकी कोई तुलना ही नहीं। इसलिए प्यारे, किसी भक्त ने कहा है, माँ बच्चों की जान होती है। माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो कितनी शीतल है, कितनी पावन है, बोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ। मुझे याद आई एक कहानी, बहुत अच्छी कथा है। अभी पूज्य गुरु जी महाराज ने सुनाया कि ऐसे लोग भी होते हैं जो निरादर करते हैं, ठोकर मारते हैं, अपमान करते हैं। तो एक बेटा था, उसने कहा, माँ बता कितना रुपया बोल, कितना कर्जा है तेरा। तूने बड़ा किया मेरे को, पेट में रख के पाल पोस के बड़ा कर दिया सब, अभी तक से लेके अभी तक का कितना कर्जा है बोल, मैं रुपया देकर पटा देता हूँ। अभी झंझटी खत्म। बोले कर्जा का लफड़ा। तो माँ ने बोला, अच्छा तू कर्जा पटाएगा मेरा? बोले जब से मैंने पेट में रख के तेरे को इतना बड़ा कर दिया पाल पोस कर, तू आज कर्जा देगा मेरा? ठीक है बेटा। बोले शाम को घर आना। ये आपस से माँ बेटे की बात हुई। भयंकर कड़ाके की ठंडी का समय था, जैसे अभी ठंडी आई। तो शाम को बेटा घर आता है और घर आके खाना न खाया, सब भोजन प्रसादी। इसके बाद जब सोने लगा तो माँ ने कहा, बेटा आज तू मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे पलंग पे सोना, क्योंकि बचपन से तू मेरे साथ सोया है, आज बड़ा हो गया, कोई शर्म वाली बात नहीं, तू आज मेरे साथ सोना। बोला ठीक है माँ। तो उस बुढ़िया माँ ने क्या किया देखिए, उस ठंडी की कड़ाकी के सर्दी के समय में सिर्फ बनियान और कुछ भी नहीं उसके शरीर पर, और अपनी बुढ़िया माँ ने अपने पलंग पर एक तपेली पानी डाल दिया ठंडा, बिस्तर को गीला कर लिया एक तपेली पानी डाल के। उस बुढ़िया माँ ने गीला करके सूखे में बुढ़िया माँ सो गई और गीले में उसको सुला दिया। बोले इधर सो। जब उस कड़ाके की ठंडी में 1-1.5 घंटा जब सोया, वो 2 घंटे सो पाया और क्षमा मांगने लगा। जब थरथरा गया, कांप गया पूरा, नंगे बदन में जब गीले पानी में बिस्तर पर 2 घंटे सोया, कांप गया, खड़ा हो गया, माँ के पैर पड़ने लगा। माँ क्षमा कर दे, माफ कर दे, मैं नहीं दे सकता। तो माँ बोली बस 2 घंटे में तेरी तूने औकात दिखा दी। तू 2 घंटे में मेरी बरी दे रहा था, मेरे पैसा दे रहा था, क्या देगा तू? बोले तेरी औकात नहीं बेटा, जा सू के बिस्तर पे जा और जाके आराम कर। इसलिए माँ ऐसी होती है। बोलो अपने अपने माता पिता की, और एक बार बोले ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है इतने है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू
प्यारी माँ। बोल अपने अपने माता पिता की। तो माँ ऐसी होती है, माँ का हम कभी कर्ज नहीं उतार सकते। और जिसके पास, जिसके ऊपर अधिक कर्ज होना, वो क्या करता है, कर्जदार के सामने सिर्फ और सिर्फ सर झुकाकर ही जी सकता है, सर उठाकर नहीं। अगर सर उठाने की कोशिश की तो कर्जदार, पता ही है आप लोगों को, समथिंग समथिंग सभी को क्या करता है। तो इस प्रकार शिव जी की प्रथम पुत्री माँ नर्मदा। और आप लोग बताया था ना मैंने कि शिव जी की कल 4 पुत्रियों के बारे में और बताएंगे। तो कैसी हुई ये 4 पुत्रियां। माघ मास जो है ना, वो शिव जी का बहुत प्रिय मास है। महीना माघ महीना, माघ महीना शिव जी का बहुत प्रिय महीना है, क्योंकि माघ महीने में ठंड खूब गिरती है। और आपको मैंने कल भी बताया था कि शिव जी को ठंड पसंद है, ठंडा पसंद है, क्योंकि उनके जो विष पिया है उन्होंने, हलाहल विष, उसका ताप इतना होता है कि वो जितना ठंडा ग्रहण करे, जितना भी ठंडा जल, जितनी भी ठंडी जगह हो, ऐसी ठंडी जगहों पे विशेष वास करते हैं। तो माघ महीने में अधिक ठंड पड़ती है। और माघ मास में बाबा भोलेनाथ अपने परिवार के संग, सह परिवार माता पार्वती, अपने जितने बालक बाल गोपाल हैं, सबको संग लेकर के माघ महीने में भ्रमण करते हैं। इसीलिए माघ मास को पावन माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और इसी कारण माघ महीने में, माघ मास में प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे साधु संत और कई हमारे श्रद्धावान भक्त होते हैं, जो पूरा 1 महीना गंगा जी की तट पर बिताते हैं। क्योंकि गंगा जी शिव जी के शीश पे विराजमान है। गंगा जी भगवान भोलेनाथ के जटाओं में है, इसीलिए हिमालय पर्वत से गंगा जी आती है। आप लोगों ने गंगा जहाँ से प्रकट हुई वो स्थान अभी तक न देखा होगा और न ही देख पाओगे, क्योंकि जहाँ से गंगा जी आती है वहाँ तक किसी की पहुँचने की बिसात नहीं है। हमारे के अभी वर्तमान में अगर हम किसी बालकों को, नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को कुछ कहें तो कहते हैं महाराज कहाँ आप पुरानी बात में लगे हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि चांद पे पहुंच गए हैं। ठीक है, चांद पे पहुंच गए, मगर हम आपका साइंस अभी तक हिमालय पर्वत पे नहीं पहुंच पाया। चांद पे पहुंच गया वहां तक ठीक है, मगर हिमालय पर्वत पे नहीं पहुंच पाया, जहां से गंगा जी का प्राकट्य है। आखिरी चोटी पे कल जैसे मैंने कहा कि शेष मणि पर्वत है, जिसे मणि पर्वत कहते हैं, वो हिमालय पे ही। हम केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो मणि पर्वत हमें दूर से दिखाई देता है। और मणि पर्वत पे ऐसी मान्यता है कि शिव जी रहते हैं और शिव जी की जटाओं से गंगा निकली है। तो माघ महीने पे सब इलाहाबाद प्रयागराज में 1 महीना कल्पवास करते हैं, इस आस में कि जिस दिन भी इस महीने में, ये तो पक्का है कि शिवजी माघ महीने में भ्रमण पे निकलते हैं अपने पत्नी के संग। और पत्नी के संग भ्रमण पे निकलते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर आएंगे।
भोलेनाथ बाबा हैं, जोगी हैं। और सब कहाँ जाते हैं? आप लोग भी कहाँ जाते हो? अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ। तो जोगी कहाँ जाएंगे? जोगियों के यहाँ। इसीलिए माघ महीने में सभी साधु संत प्रयागराज में इकट्ठे होते हैं कि इनमें से कई हजारों आते हैं, हजारों में से एक आध तो सही का जोगी होगा जिसके पास भोलेनाथ आएंगे। 1000 में से एक तो होगा, और हजारों नहीं, वहाँ तो लाखों आते हैं, और लाखों में से कोई एक तो होगा जिसके पास भोलेनाथ आएंगे। यही आशा से सभी महात्मा, गृहस्थ, भक्त, श्रद्धालु 1 महीना पूरा वहाँ रहते हैं। भोलेनाथ माघ महीने में मिलना चाहिए, कभी नहीं, सभी जवान बूढ़े सब के लिए। गिर गया तो भूमि पर एक पत्ता पड़ा हुआ था, बिंद पत्ते पर गिरा, पत्ते पर झिल गया। उस बिंद के तेज से 4 जीव प्रकट हुए। 4 जीव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा कि ये जीव, अभी तो ये पत्ता ऐसा था, सूखा था, इस पे तुरंत जीव कहाँ से आ गए?